हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द VT ग्राफ shown the ratio of distance to displacement in 25 सेकेंड ऑफ मोशन इज। एक हमें ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी और टाइम का, तो हमें इसमें 25 सेकेंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वह हमें बताना है। तो यह ग्राफ है किस तरह के मोशन का है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यह कार है, अभी ये स्टार्ट हो रही है और 5 सेकंड तक यह इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड तक इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करके जीरो होता है, फिर निगेटिव वेलोसिटी हो जाता है, यानी यह अपोजिट डायरेक्शन में फिर मूव करने लगता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय द एरिया इनक्लोज्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है, वो निकाल लेंगे तो हमें उसका डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। तो देखिए इसके अंदर एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल है, और ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल है। तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस और ऐड कर देंगे सभी का एरिया, तो हमें टोटल डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। तो आइए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यही फॉर्मूला से हम लोग ट्रायंगल जो ट्रायंगल है इस ग्राफ में, उसका हम एरिया निकाल लेंगे। और रेक्टेंगल का भी एरिया आप लोग जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। तो अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका एरिया जो 25 मीटर हो जाएगा। मीटर एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मीटर हो जाएगा, इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों के यूनिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मीटर में आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट 5 सेकंड का जो डिस्टेंस कवर करेगा वह 25 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी वह 50 हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में का भी जो डिस्टेंस कवर करेगा वह 50 मीटर होगा। यहाँ पर भी टाइम 5 सेकंड है और जो वेलोसिटी है वह 10 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट एरिया भी निकालेंगे। जो ट्रायंगल है, येलो ट्रायंगल ऊपर की ओर, उसका एरिया भी 25 हो जाएगा। और ये पर्पल कलर का जो ट्रायंगल है, इसका एरिया 50 हो जाएगा। इसी तरह में नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका भी एरिया निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो हम सबका एरिया ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी हो जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 50, ये इक्वल हो जाएगा 250 मीटर। यानी डिस्टेंस से कितना कवर किया? एक कार एक डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फिर एक डिस्टेंस तक गया, फिर वह वापस आया, तो कुछ डिस्टेंस तक वापस आया। तो हम टोटल इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक डायरेक्शन में जहां तक गया फिर वापस आया, उसको भी ऐड करेंगे, तो यह डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो इसमें फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो फाइनल पोजीशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां तक बॉडी गया, एक डायरेक्शन में गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जितना उसने रिटर्न आया उसको माइनस कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा 25 प्लस 50, एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 50 उसी डायरेक्शन में जा रहा है,
फिर 25 उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 50 उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में वह 50 मीटर आया, तो 50 को माइनस कर देंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 150 मीटर। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो यह हो जाएगा 250 बाई 150, तो यह हो जाएगा 5/3। तो हमारा जो आंसर होगा 5/3 होगा। तो यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।